नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है कि जीवन में हमारे अकस्मात बड़ा धन प्राप्ति का योग कैसे बनता है, जो कि हर वर्ष बनता है या हर 2 वर्ष में अवश्य ही एक बार हमारे जीवन में बनता है। यदि वह योग किसी कारण से कमजोर हो रहा हो तो उस समय हमें उस योग में जो ग्रह कमजोर हो रहा हो उससे संबंधित उपाय यदि हम करते हैं तो अवश्य ही हमें हमारे जीवन में बड़ी धन प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में धन के जो कारक ग्रह माने गए हैं वह केतु ग्रह माने गए हैं और साथ ही साथ शुक्र ग्रह को सुख वृद्धि कारक ग्रह माना गया है। सुख वृद्धि तब होगी जब हमारे पास धन होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के एक बहुत विशेष ग्रंथ और मान्य ग्रंथ जातक तत्वम जो कि हमारे सामने है, इसमें से आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए। इससे हम कई जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित कर चुके हैं जो कि 100% सटीक रहती है और इससे संबंधित योग जो बताए गए हैं जन्म कुंडली में, जैसा इसमें फल दिया गया वैसे ही जन्म पत्रिका में जिनके होते हैं वैसे ही घटित होते हैं। तो इसी ग्रंथ से अकस्मात जीवन में बनने वाले बड़े धन प्राप्ति योग जो कि वर्ष में एक बार तो बनता है, अन्यथा 2 वर्ष में एक बार तो अवश्य ही ऐसा योग जातक की जन्म कुंडली में देखने में आता है और कभी कभी 1-2 वर्षों में 2-3 बार भी यह योग बन जाते हैं। तो कैसे यह योग बनता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि केतु को अकस्मात धन कारक ग्रह तो माना ही जाता है और धन का सबसे बड़ा ग्रह भी केतु ग्रह को माना जाता है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह जो कि सुख कारक ग्रह है, सुख में वृद्धि कारक ग्रह है, यानी कि जब धन होगा तभी हमारे सुखों के जो हम संसाधन आदि अपने लिए एकत्रित करेंगे तभी जाके उसमें वृद्धि होगी। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब कभी गोचर में वर्ष में केतु और शुक्र की युति बनती है, आपस में इनका तालमेल बनता है, दृष्टिगत संबंध बन जाता है, एक दूसरे से सप्तम में बैठ जाएं या एक दूसरे के साथ आके बैठ जाएं, ऐसा वर्ष में एक बार अवश्य ही होता है और दृष्टिगत संबंध 1-2 बार अवश्य ही बनता है। 2 से 3 बार भी यह संबंध बन सकता है, कभी शुक्र वक्री हो जाए तो तब भी यह तीसरी बार बन जाता है। तो जब शुक्र केतु की युति के साथ धनेश दूसरे भाव के स्वामी और एकादशेश लाभ भाव के स्वामी की युति बनती है गोचर में वर्ष में, तो उस समय पे व्यक्ति को अकस्मात बड़ा धन प्राप्त होने का योग बनता है। कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे व्यक्ति उस मार्ग में चला जाता है जिस मार्ग से उसे बड़ा धन अकस्मात आने की पूर्ण संभावना बन जाती है। लेकिन यह योग कट जाता है, कारण ये रहता है कि कहीं पर को केतु शुक्र की युति में हो सकता है कि उनकी स्थिति कमजोर हो जाए या फिर धनेश व लाभेश की स्थिति कमजोर हो जाए। किंतु ऐसा देखा जाता है कि केतु शुक्र की युति कमजोर नहीं होती है, बहुत कम चांस रहते हैं जैसा शास्त्र में कहा गया है, लेकिन धनेश व लाभेश की स्थिति अवश्य ही कमजोर होती है। यदि इन दोनों की स्थिति भी मजबूत हो और शुक्र केतु ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको बड़ा धन प्राप्त करने से रोक सके। तो क्योंकि शुक्र केतु का अभोत्तम योग माना जाता है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र केतु राहु के प्रिय गुरु माने जाते हैं और शुक्र के ये प्रिय शिष्य होते हैं। तो जब भी इनकी युति बनती है तो सामान्य तौर पर व्यक्ति को लाभ तो होता ही होता है, किसी न किसी प्रकार से धन लाभ या अन्य वगैरह वगैरह चीजों का लाभ। लेकिन यदि इनके साथ धनेश दूसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी की युति बन जाए, एक की भी युति बन जाए तो भी अकस्मात बड़ा धन प्राप्त का योग बनता है। यदि दोनों की युति बन जाए तो अवश्य ही बड़ा धन व्यक्ति के जीवन में आता है। लेकिन यह योग कट जाता है, कटने के पीछे कारण यही रहता है कि या तो द्वितीयेश की स्थिति कमजोर हो रही होती है या फिर एकादशेश की स्थिति कमजोर हो रही होती है। तो उस समय पे हमें यह अवश्य ही ध्यान रखना है, गोचर में जब कभी भी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, वर्ष में जब आती है, तो उस समय पे इनसे संबंधित उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। इन ग्रहों को बल उस समय पे अवश्य ही देना चाहिए। 10% या 15% चांस यह रहते हैं कि शुक्र केतु की युति कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन
लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वह योग ही बहुत बड़ा अभुतम योग बना देते हैं। तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हमारे जीवन में वर्ष में कोई बड़ा धन प्राप्ति का योग है, विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, आजकल तो नौकरी के साथ भी लोग बिजनेस या किसी न किसी प्रकार का साइड जॉब करते हैं, तो वो बार बार पूछते रहते हैं। तो उनके लिए यह योग सबसे बड़ा योग है जातम तत्वों का। जातक तत्वों में यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जब शुक्र केतु की युति के साथ धनेश व लाभेश की मजबूत स्थिति बन रही होती है, तो उस समय पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो जातक को बड़ा धन प्राप्त करने से रोक सके। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को ऐसा मार्ग मिलता है जिस मार्ग में वह चल पड़ता है और बड़े धन का वह अधिकारी बन जाता है। तो आप भी ध्यान रख सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका अपनी गुरुजी आदि को दिखाकर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या उनकी जन्म कुंडली में ऐसा योग कभी गोचर में बन रहा है। क्योंकि वर्ष का पंचांग रहता है, तो पंचांग में देख के कोई भी बता सकता है कि इस महीने आपका यह योग बन रहा है और आपको इस समय पे ये उपाय करने चाहिए। उस समय पे वह आपके धनेश की स्थिति व लाभेश की स्थिति देख लेते हैं कि वह आपकी जन्म कुंडली में कहां पर को बैठे हैं। यदि मजबूत स्थिति में है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शुक्र केतु की युति तो बहुत अच्छी युति मानी जाती, अभूतपूर्व योग, किंतु वह योग थोड़ा सा त्रिक स्थानों पे जाके थोड़ा सा कुछ वही जो हम बता रहे हैं कि 10% 15% रुकावट वाला बन जाता है, वो सिर्फ त्रिक स्थानों में 6 8 12, क्योंकि ये भाव खराब माने जाते हैं। लेकिन राहु केतु के लिए ये अच्छे भाव माने जाते हैं। लेकिन जहां शुभ कार्य वाली बात आती है, क्योंकि धन एक शुभ चीज है, तो वहां पर को यह थोड़ा सा अशुभ भी रहता है। तो इसलिए अवश्य ही इस बारे में अच्छी चर्चा कर लेनी चाहिए अपने नजदीकी ज्योतिषी से और राय मशविरा कर कि किस ग्रह का उपाय हमें करना चाहिए, अवश्य ही कर लेना चाहिए। और विशेष तौर पर यहाँ पर जो उपाय देखने में आएगा वह धनेश व लाभेश से देखने में आएगा। इनके जो स्वामी हैं वो कहां पर को कैसी युति बना रहे हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं जन्म काल में, और गोचर में शुक्र केतु के साथ वह कैसे दृष्टिगत संबंध या कैसे योग बन रहा है, या ज्योतिषी ही बता सकते हैं आपको। या आप थोड़ी बहुत ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और यहां पर को इन भाव में बैठे हुए स्वामी भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वह त्रिकोण के स्वामी हैं या केंद्र के भी स्वामी हैं, तो तब भी यह योग को वह बलि कर देते हैं। वहां पर को अगर आप उपाय नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा धन तो आपको बिना कुछ करे ही प्राप्त हो जाएगा। यदि कुछ कर रहे हैं तो धन में वृद्धि बड़े तौर पर अवश्य ही आपको देखने में आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बात आप भली बात ही समझ चुके होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई संशय रहा, आपकी समझ में कोई बात नहीं आई, तो आप हमारे नंबर नीचे पे दिए रहते हैं, हमसे फोन कर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जातक तत्वम की यह जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है, सदियों से चला आ रहा ग्रंथ है, इसकी जो जानकारियां हैं, जो आज तक हम आप लोगों के लिए योग लाते रहते हैं, इसमें हजारों योग दिए हुए हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए प्रमुख प्रमुख योग ही लाते रहते हैं, जो कि आज तक 100% से ज्यादा सटीक माने गए हैं। कभी भी इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं रहा है। यह प्रचलित ग्रंथ है, जितने भी ज्योतिषी योग बताते हैं इसी ग्रंथ से संबंधित बताते हैं, या योग ग्रंथ भी आता है उससे भी बताते हैं, वह इसी के जो दूसरे उसमें मतलब रहता है जिसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, उन लोगों ने इसमें से निकालकर दूसरे ग्रंथों में छापा है, लेकिन ये सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, यदि पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि पहले आप स्वयं इस बारे में अपने बारे में चर्चा करें और इसके बारे में अच्छी भली भांति जान लीजिए कि वर्ष 2 वर्ष में कब ये बड़ा योग बन रहा है, और उस समय पे अपने भी हाथ पांव मारिए आगे को, अपने संसार जो चीजें हैं उन पे कदम बढ़ाइए, या मार्ग अपने लिए खुद निकालिए उस समय पे कि भाई हम कहाँ से बड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं, क्या है आपके जो जिस चीज से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या आपके अंदर ऐसा हुनर है, तो उस फील्ड पे जाइए उस समय पे। जैसे हम ही लोग हैं, हम ज्योतिषी भी हैं और भी कार्य करते हैं, टीचिंग का कार्य भी करते हैं, तो हम उस फील्ड पे अगर उस समय पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही वहां पर को देखने में आता है। और हम भी स्वयं देखते हैं कि इन योगों से वर्ष में कहीं ना कहीं हमें भी अच्छी धन प्राप्ति होती है, जो कि हम कहीं ना कहीं शुभ कार्य आदि गौशाला आदि में लगाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी, आपके नजदीकी में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी हर जगह पे हैं, तो उनसे एक बार इस बारे में
जो ये अकस्मात बड़ा धन प्राप्ति योग है, या इस एपिसोड को दिखाकर आप उनसे राय मशविरा कर सकते हैं। वो आपको अवश्य ही बता देंगे, क्योंकि पंचांग रहते हैं वर्ष के, तो उसमें स्पष्ट कौन सा ग्रह कब बदल रहा है, कब वक्री हो रहा है, कब किसकी युति बन रही है। इस बारे में तो हम खैर एपिसोड बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि अन्य चैनल वाले लाते रहते हैं, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अन्य जानकारियां आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पूरे वर्ष की, जो अप्रैल से अप्रैल हमारा चैत्र प्रतिपदा से लेके अगले तक चलता है, एक वर्ष तक का। तो वहां पर सारे ग्रहों की स्थिति स्पष्ट तौर पे हमारे पंचांगों में दी रहती है। तो वहां पर आज जनवरी में क्या होने वाला है, कहां पर क्या ग्रह रहेगा करके सब पता चल जाता है। तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा महीना आपके लिए ये महत्वपूर्ण महीना है, और कितने दिन है, किस तारीख से किस तारीख तक का वह समय है। तो उस समय पे अथक प्रयास, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा और ज्यादा अतिरिक्त प्रयास, वो अवश्य ही करिए। वो ही प्रयास आपको बड़ा धन आदि देने में सहायक होएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो हम पुनः कहेंगे कि आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, खुद पे भी अमल कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।